निधान जगत गुरु। हे संसार ताप हरने करना मैं सब दुख हरो। हे शरणा जोग दयाले दीनानाथ मया करो। शरीर स्वस्थ क्षीण समय सिमरंत नानक राम दामोदर माधवे। बेशुमार अथाह आगंत अतुलय। जो बुलावो त्यो नानक दास बोले। जो बुलावो त्यो नानक दास बोले। परम सम्मानयोग जुगो जुग अकाल तख्त चौर छत्र दे मालक सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर सजे हुए दीवाना दे आप जी हाजरियां भर के जीवन के कीमती समय नूं सफला कर रहे हो। बहुत ही सत्कारयोग भाई अवतार सिंह जी जो आप जी नूं गुरबानी कीर्तन सर्वन करा रहे सन और जो अकाल पुरख की बख्शिश है कि जेड़ा वाहिगुरु की शरण दे विच आ जाता है फिर उनके जीवन दे विच सुख हुंदे ने। सुख तेरा दिता नहीं है। दूसरा शब्द भाई साहब होना ने पढ़िया सी कि सतगुर होए दयाल तां शरधा पूरी है। सतगुर होए दयाल ना कबहू झूरी है। ये दो शब्दों का कीर्तन आप जी ने सरल करा के गए। आप संगत आशीष बख्शो कुछ समय वास्ते टिक करके बैठन का यत्न करिए ताकि असी सतगुरु महाराज पातशाह जी की पावन बख्शिश जी है वो लै सकीए। आप संगत धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज पातशाह जी की बख्शिश फतेह दे नाल आओ सांझ पाउना करिए। मन वृत्तियां एकाग्र करदियां अदब प्यार सत्कार सहज फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु महाराज पातशाह जी ने जिस वेले गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की संपादना की है ते महाराज जी ने संपादना करदियां होया जिस वेले भी कोई नवी बाणी का आरंभ किया, जिस वेले भी सतगुरु महाराज पातशाह ने नवे राग की आरंभता की, जिस वेले सतगुरु महाराज ने नवे जिहड़ा सी सबजैक्ट नूं शुरू करना कीता या सतगुरु महाराज पातशाह जी शरीर करके महल करके जेकर सतगुरु महाराज बाणी उचारण करता तब्दील होए ते सब तो पहले सतगुरु महाराज जी ने संखेप या संपूर्ण रूप दे विच मूल मंत्र बख्शिश कीता। अज दी प्रोग्राम दी अखंड पाठ साहिब जी की समाप्ति तो बाद आप जी ने एक बेनती मैं जरूर कह के अगे गल शुरू करा। जेड़े बाणी नूं पढ़दे ने और जिन्होंने व्याकरण की समझ है या इस गल की समझ है कि बाणी नूं जिस वेले होवांगे असीं कि महाराज ने संपादना की किवें, हालांकि ये विषय बहुत लंबा है पर एक बेनती जरूर करांगा
कि सतगुरु महाराज जी ने बाणी दे विच इशारे मात्र जां संखेप रूप दे विच बहुत सारियां ऐसियां उदाहरणां दित्तियां ने। जिवें महाराज लिखते हैं श्री राग महला ते अगे एक लिखिया है। हुण एक नूं एक नहीं पढ़ना, एक नूं पहला पढ़ना है। इस करके महाराज ने नाल फिर संकेत मात्र किते किते पहला भी नाम लिख दिता। जिथे दो लिखिया है उत्थे दो नहीं पढ़ना, उत्थे दूजा पढ़ना है। ते महाराज ने नाल पंजाबी दे अखरां च दूजा लिख दिता। जिथे महाराज ने पढ़ना उन्होंने महला तीजा पढ़ना, इस करके महाराज ने तीजा भी लिख दिता। तत्ते बिहारी जुंजे करना ते चौथे महल्ले महाराज ने चौथा करके लिखिया। पंजवें नूं पंजवां करके पंजाबी दे अखरां विच भी लिख दिता। शायद तुहानूं इस एक ओंकार सतगुर प्रसाद नाल आया है। जिहड़ी बेनती मैं करन लग्या कि सतगुरु महाराज हर वारी जो मूल मंत्र शुरू करते हैं वो एक तो शुरू करते हैं ते जो भी संपूर्ण करते हैं वो गुर प्रसाद से करते हैं। दूजी बेनती महाराज कहते हैं कि शक ना रहे, जे अगले पासे गुर मंत्र गुर प्रसाद तो बाद महाराज ने जो डंडियां ला दी फिर जप लिखिया वो बाणी का नाम वखरा कर दिता, सैपरेट कर दिता। उनके आसे पासे भी दो डंडियां ला दित्तियां, दो डंडियां लाइया। कई बारी असी प्रभाव साडे ते वख-वख संप्रदावां दा भी हुंदा है। चलो संप्रदावां एक प्रचारक केंद्र ने, पर जिथे सिद्धांतक तौर ते गल हुंदी है उस सिद्धांत तो कभी भी असी मुनकर नहीं हो सकते। तुसी सुखमनी साहिब दा पाठ करदे हो ते सुखमनी साहिब दे विच एक श्लोक पढ़दे आ असी, आद सच जुगाद सच है, उथे भी नहीं है, उथे भब्बे नूं सिहारी लगी पे सच है। नानक होसी भी नहीं पे सच है। भाव की भब्बे नूं बिहारी दी थां ते गुरु अर्जन देव महाराज ने सिहारी दी वरतों कीती आ। मांझ राग दी वार पढ़ो। मांझ राग दी वार दे विच गुरु अंगद देव महाराज जी ने एक श्लोक वरतिया। असीं श्लोक पढ़दे आ जपजी साहिब दे अखीर विच पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत ते उत्थे है पौन गुरु। इत्थे पवन है ते गुरु अंगद देव महाराज लिखदे ने पौन गुरु पानी पिता। अखीर ते असीं पढ़दे आ कि जिन्नी नाम ते आया गए सारे नूं आउंदा है जी, जिन्नी नाम ते आया। हाँ जी, बाणी जो आउंदी होवे ते बोलो साडी रसना पवित्र होंदी। महाराज कहते नह विलंब धर्मं विलंब पापं। जदों पाप करना होवे उदों चुप कर जाओ, जदों पाप करना होवे उदों देरी कर दो। क्यों? हो सकता है कि पाप तो बच जाइए। पर जदों धर्म कमाना होवे बिल्कुल देरी ना करो। हो सकता तुहाडा साह ही आखिरी होवे, आखिरी साह दे उत्ते जपिया होया नाम सतगुरु महाराज कहते बंधन तोड़ के सदा वास्ते मुक्त कर देता है। एक चित जहे एक सिंह ते आयो, काल फांस के बीच ना आयो। विद्वान कहते हैं कि हर साल नूं आखिरी साह समझ। इस करके जो हर साल नूं आखिरी साह समझेगा तेरे हर साह दे उत्ते रब दी याद होवेगी। हम आदमी हां एकदम ही मोहलत मोत ना जाना। गुरु नानक देव सच्चे पातशाह महाराज लिखते पे ने कि जिन्नी नाम ते आया गए मशक्कत काल नानक ते मुख उजड़े केती। हुण गुरु अंगद देव महाराज की लिखते ने, महाराज कहते जिन्नी नाम ते आया गए मशक्कत काल नानक ते मुख उजड़े। होर उत्थे शब्द लाया होर केती छुट्टी नाल। अर्थ दे विच कोई फर्क नहीं पेगा, पर जिहड़ा उच्चारण है उनदे विच सिर्फ फर्क पाया कि समझ लगदा है कि उच्चारण करना किवें आ। जिवें तुसीं जपजी साहिब दे विच पौड़ी पढ़दे हो सोधर दी वाली। हुण जपजी साहिब दी सोधर गुरु नानक देव महाराज ने उच्चारण कीती। जिहड़ी शाम नूं तुसीं रहरास करोगे वो भी पौड़ी गुरु नानक देव महाराज ने उच्चारण कीती रहरास दी। जेड़ी आसा राग दे विच सोधर दी पौड़ी आएगी वो भी गुरु नानक ने उच्चारण कीती। पर महाराज ने थोड़ा थोड़ा तिन्ना पौड़ियां दे विच अंतर रखिया। किते गावे लिखिया, किते गावन लिखिया है।
सतगुरु महाराज पातशाह जी की बनतर जो तुसी समझोगे उदों कोई भुलेखा या शक शुबा नहीं रहेगा। एक ओंकार तो लैके ते गुर प्रसाद तक गुरु ग्रंथ साहिब महाराज विच 33 वार मूल मंत्र आया है। ते मूल दा अर्थ हुंदा है मुढ़। जिवें इस सृष्टि दा रचेता अकाल पुरख वाहिगुरू है ते अकाल पुरख वाहिगुरू नूं ओंकार स्वरूप आख्या गया ते महाराज ने कि असी बिल्कुल वखरे हैं जी दूसरियां तो। असी नफरत करके वखरे नहीं, असी कोई वखरा रूप रंग नहीं बना के बैठे। असी चलो मिलाप रखते हैं, समाजिक तौर पर मिलते हैं, पर जिथे सिद्धांत की गल आउंदी आ कि तीन देवते इस सृष्टि का निर्माण करते चलाउंदे ते उन्हें खत्म करते हैं, उत्थे महाराज ने एका ला के कह दिता नहीं असी एक दे पुजारी हां, एक तो इलावा होर है ही कुछ नहीं आ। समझी बाणी पढ़ो। बाणी किसे गुरु साहिबान ने भी उच्चारण की, बाणी 15 भगतां ने उच्चारण की, बाणी 11 भट्टां ने उच्चारण की, बाणी 4 गुरसिखां ने उच्चारण की, पर वो सारे दे सारे जेकर कोई गल करदे आ परमात्मा दी ते वो केवल एक दी करदे आ, एक तो इलावा दूसरा होर कोई नहीं। फिर सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज उन्होंने कृपा की, कहने लगे कि जेड़ा इंसान एक नूं छड्ड के किसी दूजे दे बूहे ते चले जांदा है, महाराज कहते एक छोड़ दूजे लगे डुबे सेवन जा रहा। महाराज कहते वो तरेगा नहीं। एक बड़ी सोहनी उदाहरण भाई गुरदास साहब जी ने दी आ, वो आप जी दे नाल सांझी करा। भाई गुरदास साहब जी कहते ने कि दोए दर्पण देखे एक से अनेक दर्शन, दोए नाल पार धरे पहुंचे ना पार है। ब्रिज भाषा दे विच भाई गुरदास साहब जी का एक विद्या ते भाई गुरदास साहब जी कहते हैं दोए दर्पण देखे एक से अनेक दर्शन। दो शीशे इकट्ठे रखो ते दो शीशियां दे विच जदों तुसीं अपने आप नूं देखोगे तुहाडा एक चेहरा नहीं, तुहाडे कई चेहरे तुहानूं दिसणगे। दोए दर्पण देखे एक से अनेक दर्शन, दो नाल पार धरे पहुंचे ना पार है। ते कहंदे जिद्दां दो बेड़ियां दे विच बंदा कहे जी दो बेड़ियां दूजे पासे कंढे ते लगणियां है ते मैं ते दोनों बेड़ियां ते चढ़ना, एक पैर एक बेड़ी च ते दूजा दूसरी बेड़ी दे विच। भाई गुरदास साहब जी कहंदे दो बेड़ियां दे सवार होण वाले कदी भी कंढियां ते नहीं पहुंचा करदे। जिवें शीशा एक देखोगे ते एक स्वरूप दिसेगा, एक बेड़ी दे विच चढ़ोगे ते कंढे ते लग जाओगे, पर जेकर अनेक दर्शन देखोगे सतगुरु महाराज भाई गुरदास साहब जी वाहिगुरू जी आखदे आ कि दो नावां दे विच दो बेड़ियां ते पैर रखण वाला कदी भी पार नहीं पहुंच सकदा। दो भूप जाके गाओ परजा ना सुखी होत। भाई गुरदास साहब कहते ने जेड़े पिंड दे दो सरपंच बन जान, जेड़े पिंड दे दो मालिक इकट्ठे बन जान के मैं भी चलाउणा काम ते दूजा कहे मैं चलाउणा, कहते ने वो पिंड दा उधार कदी नहीं हो सकदा। उन्हें कहना मैं आ काम करदा, दूजा कहना नहीं ये नहीं करना, आ मैं कहना वो करिए। दो भूप जाके गाओ परजा ना सुखी होत, दो पुरखन की ना नार कुल उधार है। सतगुरु महाराज पातशाह जी का हुक्म, सतगुरु महाराज पातशाह जी जिवें आखदे पए होवना कि दो नाव पांव चढ़े पहुंचे ना पार है, दो भूप जाके गाओ परजा ना सुखी होत, दो पुरखन की ना नार कुल उधार है। गुर सिख होए आन देव टेक सेव गहे। महाराज सच्चे पातशाह जी का हुक्म आए कि गुर सिख होवे, कहे कि मैं जी गुरु दा सिख हां, पर सतगुरु महाराज पातशाह कहते एक पासे सिख ते दूजे पासे कोई कबरां नूं मनदा होवे, एक पासे सिख ते दूजे पासे किसी देवधारी दे के सिर झुकाउंदा होवे। गुर सिख होए आन देव टेक सेव गहे, सहे जम डंड त्रिग जीवन त्रिकार है। महाराज कहते पए ने कि एक तां जमा दा डंड सहना पएगा, दूसरा कहते ने जिउंदियां भी उनके जीवन ते लानत है। त्रिकार दे अर्थ हुंदे किसी नूं एक वारी फुटे मूंह कहो ना ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤ੍ਰਿਗ, ਤੇ ਜੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਰੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤ੍ਰਿਕਾਰ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਆਨ ਦੇਵ ਟੇਕ ਸੇਵ ਕਹੈ, ਸਹੇ ਜਮ ਡੰਡ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਤ੍ਰਿਕਾਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਛੋਟ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ, ਡੁੱਬੇ ਸੇਵਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਖ ਲੈਣਾ
फिर एक दी शरण विच आना पएगा। जगत भिखारी फिरत है, सब को दाता राम। एवें भिखारियां दे कोल जाके मंगेगा। कहते ने कि जिंदा साहिब डाटा है, जिंदा साहिब इन्ना वड्डा है, उन्दा नफर किसी होर दे कोल जाएगा ते एक उन्हें गाल लगेगी कुल नूं। सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज कहते हैं कि देखो कि इस जगत दे विच दाता केवल एक है, दद्दा दाता एक है, सबको देवनहार। वो कहते हैं लोकी समझते हैं जे लोग किसी ने कोई दवेगा कि उनकी उम्मीद रखता है कि मैं अज दिता ते कल नूं वापस की मिलता है। पर सतगुरु महाराज कहते जिन्हें जिंदे अगंत भरे भंडार ने, जिन्हें जो किछ पाया सो एका वार, जिन्हें इक्के वार ही अपने भंडारे भरे अज तक नहीं मुकते पे। सतगुरु महाराज कहते ओ दाता है जे मंगना ही है, हम भीखक भिखारी तेरे, तू निजपत है दाता। मंगना है ते गुरु दे कोल आके मंग, किसी दूसरे दे कोल ना जावे। दद्दा दाता एक है, सबको देवनहार, देंदे तोड़ ना आवे। अगंत भरे भंडार। इत्थे सतगुरु महाराज जी दे घर दी जेकर उपमा सुनो, इतिहास पढ़ो ते सतगुरु महाराज दसते ने कि किवें कोई आया, जीवन दे विच कुछ भी नहीं सी। मैं कुछ महाराज गुरु रामदास जी दी सिफतां कह के, क्योंकि इस स्थान ते मेरी अखीरली हाज़री है ते ये भी है मेरे मन दे विच कि तुहाडीआं असीसां तुहाडे प्यार नूं इत्थों लैके जांदे हां। एक विद्वान दे बड़े सोहने बचन ने, वो कहता उजाले अपनी यादों के यूं ही साथ रहने दो, न जाने किस गली में शाम हो जाए। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਤੋਰਦੇ ਨੇ ਉਵੇਂ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਸੋਮਾ। ਸੋਮਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿਰਤ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚਣ ਦੀ। पहले दिन छाबे दे विच घुंगणियां रखियां ते घुंगणियां रख करके जदों बेचणियां शुरू कीतियां, सारा दिन घुंगणियां बेचियां। शाम के समय तक 1 रुपया कमाया। पर गुरु रामदास महाराज शाम को टहलण वास्ते निकले ते महाराज ने जदों देखिया कि घुंगणियां बेच के हटिया, महाराज कहते किन्ने कमाए? कहता महाराज 1 रुपया कमाया है। महाराज कहते लियाओ मजदूरां नूं दिहाड़ी दवांगे। गुरु रामदास महाराज देखो एक तिल नहीं भन्ने घाले, तुसी गुरु दे घर आके एक थोड़ी जिन्नी भी सेवा कर देंदे हो, और तुहाडी घाल जिहड़ी है कदी भी व्यर्थ नहीं जावेगी। गुरु रामदास महाराज जी दी तली ते रुपया रख दिता उन्होंने। दूजे दिन महाराज गए, 2 कमाए ते महाराज ने वो भी लै लए। तीजे दिन 3 कमाए महाराज वो भी लै आउंदे आ। चौथे दिन 4 कमाए वो भी जाते। ते 5वें दिन मन च सोचदा, मना तू ते काबल तो इत्थे कमाइयां करन वास्ते आया, जिन्ने कमाए इन्हें गुरु दे हत्थ ते रख देना ते खड़ेगा की इत्थों। फिर मन दे विच आया नहीं, ये भी गुरु दी मौज है। जे गुरु सेवा लैंदा पिया है ते हत्थ नूं रोकना नहीं, जो कुछ है वो गुरु नूं भेंट करदे। अज गुरु 5वें दिन आउंदे ने धन गुरु रामदास महाराज। ते जदों आए अज महाराज ने जे मंगे नहीं, पहलों ही कट के कहता महाराज अज 5 कमाए ते आलो। महाराज ने सेवा फड़ ली। गुरु रामदास महाराज सेवा फड़ के कहते तेरा नाम की आ? कहता जी मेरा नाम सोमा है। महाराज कहते कित्थों आया? महाराज काबल तो। क्यों आया? कहते जी कमाई करने वास्ते। गुरु रामदास महाराज कहते फिर कितनी कमाई की? महाराज अजे तक कुछ नहीं, केवल सेवा ही की है, सेवा च पाया। गुरु रामदास महाराज उत्ते फिर आख्या कहते हुण तू वापस जा। 5 दिन सेवा की, केवल घुंगणियां बेचियां ते 5-10 रुपये जिहड़े सी सेवा च पाए ने सिर्फ। ते कहंदा महाराज घरे जावां ते कमाई। सतगुरु महाराज कहते कमाई की तोड़ कदे नहीं आएगी। महाराज असीस दी गुरु रामदास महाराज ने, कहने लगे सोमे शाह, शाहां दा शाह बेपरवाह। महाराज कहते तुसी शाह हो गए, जिहड़ा हथ तेरा खाली लगदा है ये हथ लोकां नूं देण जोगा हो जाएगा। गुरु अर्जन देव महाराज कहते ने श्लोक सहस्त्रती अंदर, महाराज कहते ने निर्धन भयं धनवंते, रोगियों रोग खिंडने। सतगुरु महाराज कहते गुर सेवा किन ना लभते, तुसी सेवा करो
सेवा दे विचों की कुछ नहीं मिलता। दूजा बाबा आदम दी साखी प्यार वाली। बाबा आदम घर दे विच औलाद कोई नहीं, बड़ा समा हो गया, बड़िया थावां ते गए, इत्थे उत्थे हर काम करके देखिया कि किवें ना किवें घर च औलाद होवे, पर है कोई नहीं। एक दिन किसी गुरमुख प्यारे ने कहा, बठिंडे इलाके के रहने वाले सी, वो गुरमुख प्यारा कहता तू गुरु रामदास के दर दे उत्ते क्यों नहीं जाता? वो कहता उत्थे मैं जरूर जावांगा। वो गया, उन्हें सेवा की, लकड़ा लियाउणियां, कुछ लकड़ा लंगर च पा देनियां लंगर वास्ते, कुछ घर दे विच रख लेनियां, जिद्दन लोड़ पेगी ते फिर वरत लवांगे। 6 महीने सेवा की लंगर दे विच। 6 महीने सेवा करदियां सियाल आ गया, मीह पैदा पिया है। संगत गुरु रामदास जी दे नालों गोइंदवाल तो चल के आई अमृतसर, सारी भिज गई। महाराज ने कहा कि इन्हां वास्ते अग बालो, ये कपड़े सुका लैन, ठंड तो बच जाएंगे, रात सौखी लंघे। जिसों सतगुरु दा हुक्म सुनिया, भाई दिते लकड़ा 6 महीने दी चुक चुक के जिथे जिथे सिखां दे तंबू सी उत्थे ले जाके रख दित्तियां कि अग बालो तो सिखो। महाराज गुरु रामदास देख के बहुत खुश होए। महाराज ने अगले दिन सद्या, कहते किन्ने सेवा की, लियाओ सारियां नूं। कहते जी सारियां ने नहीं, इक्को सिख ने कीती आ। गुरु महाराज कुछ नहीं चाहिए, तुहाडा प्रेम मिल जाए ते इस तो इलावा होर लोड़ किसी गल दी नहीं। सतगुरु गुरु रामदास महाराज नूं पता सी कि मंगना ते कुछ होर चाहुंदा है। महाराज कहते चल कल नूं आवीं ते घर वाली नूं नाल लैके आउणा। घर वाली अगले दिन नाल गई। फिर सतगुरु महाराज पुछदे ने, दस की चाहिदा है? कहते महाराज कुछ नहीं। सतगुरु महाराज जी अजे कुछ बोलते इस तो पहलों घर वाली हाथ जोड़ के आखदी, सच्चे पातशाह आ दाढ़ी चिट्टी हो गई है तां बोलण तो डरदे आ कि लोग की कहणगे कि दाढ़ा चिट्टा होया पिया ते अजे भी इन्हां चीजां 'च फसिया है, अजे भी परिवार दे मोह दे विच फसिया। महाराज पर लोकां दीयां गल्लां, लोकां दे ताने मैनूं सुनने पैंदे आ कि इन्हां दे घर 'च औलाद कोई नहीं। महाराज पुत्तर दी दात बख्शो जे त्रुठे हो तां। गुरु रामदास महाराज नेत्र बंद कीते। सतगुरु महाराज नेत्र खोलदे आ ते महाराज नेत्र खोल के महाराज कहंदे तुहाडे कर्मां दे विच औलाद नहीं लिखी, तुहाडे कर्मां 'च औलाद नहीं, पर गुरु 4 पुत्र होने आ। पुत्र हो चुके ने, पृथ्वी चंद जी, महादेव जी ते अर्जन जी। महाराज कहते हुण चौथा पुत्र जिन्हें साडे घरे जन्म लेना सी, बाबा आदम जी तुसी सेवा गुरु नानक दे घर दे विच कीती आ। आ चौथा पुत्र हुण धन्ना जी दा शब्द कह के समाप्ति करां। ਅਸੀਂ वैसे इस शब्द ਨੂੰ आरती ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ। ਆਰਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੰਗਤਾ, ਆਰਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ। ਇੱਕ ਥਾਲੀ 'ਚ ਦੀਵੇ ਜਗਾਏ, ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਗਾਈਆਂ, ਅਗਰਬੱਤੀਆਂ ਜਗਾਈਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਘੁਮਾਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਕਿ ਆ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਰਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਦੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਗਨਨਾਥ ਰੱਬ ਦੀ ਆਰਤੀ। गुरु नानक देव महाराज कहते रब की आरती तुहाडे 4 दीवियां नाल हो सकती है, उन्हीं तां आरती लगातार ही हुंदी पई है। गगन में थाल रब चंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती, धूप मलयान लो पवन चवरो करे, सगल बनराय फुलंत ज्योति। कैसी आरती होए और खंडना। महाराज कहते आ जी असल दे आरती। सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज उन्हां दी बाणी विच शब्द असीं पढ़िया, आरता गोपाल तेरा आरता। ते आरते दा अर्थ हुंदा है मंगता। भगत धन्ना जी कहंदे ने, हे गोपाल, हे जगत दे मालिक, मैं तेरा मंगता हां, ना कि किसी दूसरे दा। गोपाल तेरा आरता, जो जन तुमरी भगत करंते तिनके कारज। जेड़े भगती करनगे उन्हां दे कारज पूरे होणगे। महाराज सच्चे पातशाह बाणी आखदी पई है, कह लगे गोपाल तेरा आरता, जो जन तुमरी भगत करंते तिनके कार स्वारता। तो फिर सारा कुछ संसारी मंगया, दाल सीधा मांगो कियो, हमरा खुशी करे मित जियो। परियां शादन निका अनाज मंगो सत सीका, गऊ भैंस मंगो लवेरी, एक ताजन तुरी चंगेरी। घर की गीहन चंगी जन धन्ना लेवे मंगी। कहते महाराज मंगना ते तेथों मंगना, किसी दूसरे तो नहीं मंगना। सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज किरपा करन।
दद्दा दाता एक है, सबको देवनहार। देंदे तोड़ ना आवी अवगंत भले भंडार। जे मंगना ही है तो केवल इको दाते दी अगे झोली फैलायो ते झोली फैला के अरदास करियो। अरदास करके विश्वास करियो ते विश्वास करके आस करियो कि गुरु ग्रंथ साहिब महाराज झोली जरूर भरनगे। जितो फल होत कोट तीरथ परस किए, तितो फल होत गुरु ग्रंथ शरण आए के। ते पल्ला फड़ना ही ते गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दा फड़ियो। संसारी ते अज पल्ला फड़ाएगा ते कल नूं छड़ा लवेगा। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जिन्हों अपना पल्ला फड़ा दिंदे आ, जां इस तरह कहो कि जेड़ा अपनी बांह गुरु नूं फड़ा दिंदा, फिर गुरु बांह नहीं छड़दा। बांह जिन्हां दी पकड़िए सिर दीते बांह ना छोड़िए। तेग बहादुर बोलिया धर पईए धर्म ना छोड़िए। ये ओ दाते दा घर है जिथे दुख पर हर वट्टा सट्टा हो जाता है जी। दुख लैके आओ तो सुख लैके चले जाओ। संसारी नूं एक दुख दसो 10 दसेगा। तुसीं कहोगे मैं आ काम तो दुखी हो, कहेगा मैं तेरे तो ज्यादा दुखी। पर गुरु कोल आओगे महाराज कहते तू दुख लैके आ, मैं तेन सुख दे के कोल दवांगा। सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज बख्शिश रहमत करन। आप जी ने चरण परसे। अज समाप्ति ते हुक्मनामा सी, अंग 630 ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀ। ਸੋਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। आगे सुख मेरे बीता पाशे आनंद प्रभ कीता। गुरु कृपा करे आने वाला समा आनंदमई होवे। मन का टिकाव सानू मिले, अमृत वेले का जागना सानू मिले। आप संगत के चरण परसे। करीबन 1 महीना इस स्थान के दास ने कथा की सेवा की। आप संगत ने बहुत प्यार किया, इन्ना प्यार दिता कि इवें महसूस होंदा इथों जाना कि जिवें बंदा घरों किते दूर चलिया होवे। इवें दा इथों माहौल मिलिया कि जिवें घर तो दूर चलिया होवे। अखीर से आप संगत को आस है कि उजाले अपनी यादों के यूं ही साथ रहने दो। न जाने किस गली में शाम हो जाए। तुहाडीआं असीसां तुहाडा प्यार हमेशा रहे हैं। जिस गल दा आप कृपा करियो। आप जी ने इत्थे तक कथा सुनी, पर जेकर आप जी यूट्यूब के उत्ते भी दास की कथा सुनना चाहते हो तो ज्ञानी अमरिंदर सिंह अमृतसर यूट्यूब के उत्ते देख करके तुसी सर्च करियो, सबसक्राइब कर लियो चैनल नूं। क्यों जो भी कथा अगे होएगी वो आप जी नूं नवा लिंक जरूर मिलता रहेगा। और बहुत सारी पिछे जो कथा कीतियां तुसी वो भी श्रवण कर सकते हो। तो सतगुरु महाराज पातशाह बख्शिश रहमत करन। सारी संगत का बहुत बहुत धन्यवाद। इथों के प्रबंधक सज्जन बहुत ही सम्मानयोग सरदार गुरमीत सिंह जी सिद्धू, सरदार बलराज सिंह जी अटवाल, सरदार पूरन सिंह जी चट्ठा, समूह गुरमुख प्यारे जेडे बहुत ही तनदेही दे नाल सतगुरु महाराज जी दे घर दे सेवा करते हैं। बहुत बहुत सारियां दा प्रबंधक सज्जनां दा धन्यवाद। इस स्थान दे ग्रंथी साहिबान सदा भाई अवतार सिंह जी, भाई हरपाल सिंह जी, उन्हां दा बहुत धन्यवाद। कोटान कोट शुक्र धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी का। आप सारे ने असीस देना। गुरु कृपा करे फिर आप संगतां दे दर्शन होण, आप संगतां दे चरणां दी सेवा हो सके। बोलदे हुए व्यर्थ भुलां दे वास्ते खिमा करनी, आसीस बख्शो। अगला जिहड़ा प्रोग्राम वीक है वो वालसा कामा गुरु नानक गुरुद्वारा साहिब है। उस तो अगलियां 2 वीक जिहड़ियां ने वो विलन हाल गुरु नानक दरबार है। जे आप संगत किते उत्थे लागे हो ते आप संगत दर्शन